आज मैं आपके साथ चना पुलाव बनाने की अमेजिंग सी झटपट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जो लोग न्यू खाना बनाना सीख रही हैं ना, जो लेडीज़, जो लड़कियाँ, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा क्विक वे में बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है और यकीन करें इतनी कोई मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के रेडी होती है, लगेगा ही नहीं कि आपने इस रेसिपी को घर में बना के रेडी किया। और बिगनर्स के लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल सी रेसिपी है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना पुलाव बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई कर लिया था। तो जब हम प्याज वाले जो तेल में, यानी कि जिसके अंदर हमने जो है ना प्याज को फ्राई किया ना, उसी तेल के अंदर जब हम पुलाव बनाते हैं ना तो पुलाव बहुत ज़्यादा डिलीशियस सा बन के रेडी होता है। तो उसी तेल के अंदर यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है ना 1 कप भर के तेल लिया था। इसी के अंदर हमने प्याज फ्राई करके निकाल ली प्याज को। उसके बाद जो है ना इसी तेल के अंदर हम यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 2 तेज़पात पत्ते, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 3 से 4 इसके अंदर हमने लौंग ऐड करनी है। 1 से 1.5 टुकड़ा यहाँ पर हमने जो है ना बादियान का फूल ऐड कर दिया हुआ है। हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें ऐड करने के बाद आधा टुकड़ा हमने जो है ना यहाँ पर दालचीनी का ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून शाह जीरा ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, हल्की सी भुनाई करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन 2 अदद स्लाइस में कट किए हुए बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। 10 से 12 यहाँ पर मैंने जो है ना हरी मिर्चें ली, उनका पेस्ट बना के रेडी किया। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया। हल्की सी भुनाई करेंगे जब तमाम मसाले हल्के से सौटे हो जाएंगे। अच्छा, याद रखें हमने ये तमाम मसाले एक साथ ही ऐड करने हैं ताकि हमें तमाम चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर चाहिए। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक शामिल करने के बाद ना अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे ताकि जो है ना तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। वेलकम। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मसाले को हम बिल्कुल भूनेंगे नहीं, यानी कि जो ग्रेवी टाइप से हो जाते हैं ना इस तरह से नहीं रखेंगे। मसालों को जो है ना हल्का सा नरम करेंगे और खड़ा खड़ा ही रखेंगे, क्योंकि ये जो है ना पुलाव में खड़े खड़े ही टमाटर वगैरह अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर टमाटर को थोड़ा सा नरम ही करना है, ज़्यादा जो है ना भूनना नहीं है। जब इस स्टेज पे आ जाएंगे टमाटर और तमाम मसाला भूनते हुए, तो इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब दही शामिल करेंगे। अच्छी सी भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। ये तमाम प्रोसेस हम मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के करेंगे। इस तरह से जो है ना तमाम पानी जो है ना दही का अच्छे से ड्राई हो जाएगा और जितना हमने मसाला भूनना है ना उतना हमारा मसाला भून जाएगा। अच्छा, जब इस स्टेज पे आ जाएगा मसाला हमारा भूनते हुए 4 से 5 मिनट के दौरान, तो इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना साथ ही बॉईल किए हुए चने भी ऐड कर देंगे। अच्छा, चने मैंने 250 ग्राम लिए, इसे ओवरनाइट के लिए भिगोकर रखा। उसके बाद जो है ना इसे मैंने सुबह होते ही बॉईल कर लिया और पिंच बराबर मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद ना चनों को अच्छा सा बॉईल कर लिया। अच्छा, चनों को जब आप बॉईल करें ना तो याद रखें जब आप पुलाव बनाते हैं ना तो 80% तक जो है ना यहाँ पर आप चनों को जो है ना बॉईल किया करें। 20% तक जो है ना इस टाइम पे आके गल जाते हैं और दम में भी अच्छे से गल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 80% तक अच्छा सा चनों को बॉईल कर लिया था। इस टाइम पे आके ऐड किया, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम जो है ना काली मिर्चों का पाउडर ज़रूर से ऐड करिएगा। यकीन करें अपर लेवल की आपकी जो है ना चना पुलाव बन के रेडी होगी। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम जो है ना तकरीबन 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। इसी पानी के अंदर जो है ना चना 20% तक अच्छे से गल भी जाएगा और उसके बाद जो है ना इसी में ही जब हमारा एक उबाल अच्छे से आ जाएगा ना तो उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर चावल ऐड कर देंगे। अच्छा, ढक्कन बंद करके कुक करेंगे ना तो जो 20% तक चने हमारे गलने के लिए रह गए ना वो अच्छे से गल जाएंगे। अच्छा, इस टाइम पे आके ना हम यहाँ पर जो हमने शुरू में फ्राई की हुई प्याज अलग की थी ना, उसके अंदर हमने तेल के अंदर जो है ना पुलाव बना के रेडी किया था, तो वही प्याज हमने फ्राई की थी ना इस टाइम पे ऐड करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और हरा धनिया कटिंग किया हुआ ऐड कर देंगे 1 मुट्ठी के करीब। अच्छा, याद रखें इस टाइम पे हम इसलिए ऐड करें क्योंकि दम के टाइम पे जब हम ऐड करते हैं ना तो वो ज़्यादा डार्क हो जाती है प्याज ना, तो इसलिए हम इस टाइम पे ऐड करेंगे। फ्लेवर भी अच्छा आएगा और तमाम चीज़ों का एक अच्छा सा डिलीशियस सा फ्लेवर जो है ना पुलाव के अंदर आ जाएगा। दम के टाइम पे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इस टाइम पे ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम चावल ऐड कर देंगे। अच्छा, चावल मैंने यहाँ पर बासमती राइस लिया है, 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा। धोने के बाद उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर ऐड किया। अच्छा, ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून दोबारा से इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने पहले जो है ना वो चनों के हिसाब से जो है ना नमक शामिल किया था। अब हम जो है ना चावल के हिसाब से नमक शामिल कर रहे हैं। अच्छा, चावल मैंने यहाँ पर जो है ना 250 ग्राम लिए हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर जो है ना हाफ़ केजी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर चावल लिए हैं और हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर
चने लिए। अच्छा, चना आप जो है ना कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मुझे जो है ना थोड़े से कम पसंद है, तो इसलिए मैंने जो है ना बिरयानी में या पुलाव वगैरह में कम ही रखने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना चावल ऐड करने के बाद ना हमने तमाम पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के अगर हम कुक करेंगे ना, तो तकरीबन भी ना 4 से 5 मिनट के दौरान तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। जब पानी तमाम ड्राई हो जाएगा और देख सकते हैं आप इतना पानी रह जाएगा ना, उसके बाद हम दम लगाएंगे। दम हमने जो है ना तकरीबन भी आधे घंटे का लगाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है ना पानी रह चुका हुआ है ना, तो वो तमाम दम में जो है ना अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अच्छा, नीचे से तला अगर आपका हल्का है ना, तो आप इसके अंदर जो है ना नीचे से तवा भी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप आधे घंटे में मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के पहले मैंने 5 मिनट तक कुक किया। उसके बाद जो है ना मैंने इसे जो है ना 20 मिनट का बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे दम लगाया। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार सा, झटपट सा, चटपटा सा पुलाव हमारा जो है ना बन के रेडी हो चुका हुआ है। जो बिगनर्स है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी बन के रेडी हुई है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।